हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी स्ट्रेटेजी की सीरीज चल रही थी जिनके अंदर हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था भारत में प्रथम पुरुष व महिला। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए ऑप्शन इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, ठीक है। अब्दुल कलाम के बारे में देख लेते हैं। ये भारत के कौन थे प्रथम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इनकी बुक के नाम देखे हैं ना, इनकी बुक कौन कौन से वो देख लेते हैं, ठीक है। इनकी बुक है एक, उसका नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम, ठीक है। उसके अलावा देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक बुक कौन सी इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। दूसरी बुक है इनकी, ध्यान रखना, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ठीक है। तो 2 बुक इनकी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक कौन सी, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ठीक है। उसके अलावा देखिए इंदिरा गांधी की बुक का नाम, तो इसी इंदिरा गांधी की एक बुक है, इनका नाम देना होगा इंटरनल इंडिया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित किसके जीवन पर लिखा गया, ठीक है। जो कर्म योद्धा ग्रंथ है वो निम्न किसके जीवन पर लिखा गया, तो किसके जीवन में, नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर, ठीक है। तो कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित किसके जीवन पर लिखा गया, नरेंद्र मोदी के जीवन पर, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो बुक लिखी है उसका नाम है स्ट्रगल इंडिया। कौन सी, स्ट्रगल इंडिया, ठीक है। स्ट्रगल इंडिया बुक किसकी, तो सुभाष चंद्र बोस की, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह ने बुक लिखी है, उनका नाम है चेंजिंग इंडिया, ठीक है। फिर देखिए महात्मा गांधी की बुक का नाम है, जो इम्पोर्टेंट बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। तो महात्मा गांधी की बुक का नाम कौन सा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। मनमोहन सिंह की बुक का नाम कौन सा है, चेंजिंग इंडिया। और सुभाष चंद्र की बुक कौन सी, स्ट्रगल इंडिया, नाम, ठीक है। वो जो कर्म योद्धा ग्रंथ है वो किसके जीवन पर लिखा गया था, नरेंद्र मोदी के जीवन पर, ठीक है। इनकी कुछ और भी रचनाएं नरेंद्र मोदी की, देखिए एक तो है वांग्मयता, कौन कौन सी, तो वांग्मयता। एक है इनकी एग्जाम वॉरियर, ठीक है, एग्जाम वॉरियर, ठीक है। एक है वांग्मयता, एक है एग्जाम वॉरियर, ठीक है। एक है इनकी भावी साक्षी, ठीक है। ये किसकी है, पीएम नरेंद्र मोदी की बुक कौन कौन सी, वांग्मयता, एग्जाम वॉरियर और भावी साक्षी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में किन पुस्तक के साथ संबंधित, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो बुक है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए सेवा सदन इनकी है, रंगभूमि भी इनकी है, गबन भी इनकी है ना, गार्डनर इनकी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 3 इनकी, ठीक है। उनके अलावा भी इनकी बुक देखें मुंशी प्रेमचंद की, तो कौन कौन सी है, गोदान है, कर्मभूमि है, ठीक है, सेवा सदन और रंगभूमि गबन, इसकी मुंशी प्रेमचंद से संबंधित बुक है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन नंबर डी ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन एक एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। निम्नलिखित से कौन है जिन्होंने एन बाय ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान, ठीक है। लाला लाजपत राय की बुक का नाम ध्यान रखना, तो इनकी बुक थी एक अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया की इनकी बुक थी, लाला लाजपत राय की बुक थी अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा युवराज सिंह, ठीक है। जो क्रिकेटर युवराज सिंह है, ठीक है, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखी गई थी, ध्यान रखना, ठीक है।
ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है तो ध्यान रखना कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे किनकी है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। मेजर ध्यानचंद की जो बुक का नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बुक वो कौन सी है, द गोल, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है, हॉकी से, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा, ध्यान रखना, ठीक है। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा थी, किसकी, बी आर अम्बेडकर जी की, ध्यान रखना, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी क्या थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री, ध्यान, ठीक है। तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी, जिनकी बुक कौन सी है, वेटिंग फॉर ए वीजा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा देखना इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की जो बुक है वो कौन सी है, माई ट्रूथ, ठीक है। माई ट्रूथ किसकी बुक है, इंदिरा गांधी की, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भागवत गीता गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है सर्वप्रथम चार्ल्स विल्किंस द्वारा, ठीक है। अगर कुछ भारत गीता का फारसी में अनुवाद ध्यान रखा, ठीक है। किसमें अनुवाद, फारसी में अनुवाद, ठीक है। तो फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो दारा सिखों के द्वारा, ठीक है। दारा सिखों के द्वारा फारसी में अनुवाद करवाया गया था इसका भगवत गीता का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, व्हाइट टाइगर नामक तीन के उपन्यास के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा, ठीक है। तो द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। देख रहे थे खुशवंत सिंह की बुक कौन कौन सी, ध्यान रखना, खुशवंत सिंह की बुक है तो इनकी बुक कौन सी है, एक तो है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। कौन कौन सी बुक है इनकी, एक तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा देखे थे कौन सी है, इंदिरा गांधी रिटर्न, ठीक है। तो कौन कौन सी, एक तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान, एक इंदिरा गांधी रिटर्न, किसकी बुक है, खुशवंत सिंह की, ध्यान, ठीक है। ये खुशवंत सिंह की कितनी पुस्तक, 2 पुस्तकें, ध्यान, ठीक है। उसके अलावा देखिए चेतन भगत की कौन कौन सी बुक है, ध्यान, चेतन भगत, ठीक है। तो चेतन भगत की बुक के नाम देखेंगे, एक बुक तो इनकी कौन सी है, हाल गर्लफ्रेंड, ठीक है। एक बुक कौन सी इनकी, हाल गर्लफ्रेंड है। उसके अलावा देखिए तो वन इंडियन गर्ल्स भी इनकी पुस्तक है, ध्यान, ठीक है। वन इंडियन गर्ल्स भी किसकी है, चेतन भगत है, ठीक है। कौन कौन सी बुक है चेतन भगत, हाल गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल। उसके अलावा इनकी एक और इम्पोर्टेंट बुक है तो ध्यान रखना, 3 इडियट्स, ठीक है। 3 इडियट्स तो किसकी है, चेतन भगत की, ध्यान, ठीक है। उसके अलावा देखिए विक्रम सेठ, तो विक्रम सेठ की एक बुक का ध्यान नाम, एक बुक का नाम ध्यान रखना, जिसका नाम है ए सूटेबल वो, ठीक है। तो ध्यान रखना, द व्हाइट टाइगर नाम उपन्यास के लेखक कौन थे, अरविंद अडिगा थे। उसके अलावा खुशवंत सिंह की हमने कुछ बुक थी, कौन कौन सी, एक तो ये ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न, चेतन भगत की हाल गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल्स। उसके अलावा 3 इडियट्स किसकी, चेतन भगत की, ठीक है। विक्रम सेठ की बुक का नाम कौन सी, ए सूटेबल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई, तो ये तो आपने बचपन में खूब कविताएं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने की गई थी, वो कौन थी, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, ध्यान, ठीक है। देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में ध्यान रखना, इनको क्या बोला जाता है, भारत की कोकिला, ध्यान, ठीक है। तो भारत कोकिला किसको बोला जाता है, सरोजिनी नायडू को, ध्यान रखना, ठीक है। अरविंद घोष की एक बुक का ध्यान रखना, जिसका नाम है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसकी बुक है, तो अरविंद घोष की, ध्यान, ठीक है। तो अरविंद घोष की बुक का नाम क्या है, लाइफ डिवाइन, ध्यान, ठीक है। अगर आपसे पूछे डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ तो वो किसकी हो जाएगी, शिवानंद, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। लाइफ डिवाइन पूछे तो कौन है, अरविंद घोष की बुक है, और डिवाइन लाइफ पूछे तो किसकी है, शिवानंद की, ठीक है। सुरेंद्र नायडू को भारत की कोकिला बोला जाता है, ठीक है। तो खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने की थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1873 में जो गुलामगिरी बुक लिखी गई थी वो उनके लेखक कौन थे, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो उनके लेखक कौन थे, ज्योतिबा फुले, ध्यान रखना, ठीक है। ज्योतिबा फुले की उनकी वाइफ थी जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, ध्यान रखना, ठीक है। सावित्रीबाई फुले इनकी कौन थी, पत्नी थी, किनकी, ज्योतिबा फुले की, ध्यान, ठीक है। सावित्रीबाई फुले फुले की कौन पत्नी थी, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, भारत की
प्रथम शिक्षिका, ध्यान रखना। भारत की प्रथम शिक्षिका किसको बोला जाता है? सावित्रीबाई फुले को, जो ज्योतिबा फुले की पत्नी, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक लिखी थी? गुलामगिरी, कब? 1873 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं कुछ। दयानंद सरस्वती ने जो बुक लिखी थी उनका नाम कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की, ठीक है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। कब की थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 में। कहाँ पे की थी? मुंबई में, ठीक है। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने एक नारा भी दिया था, ध्यान रखना, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, इनका नारा का नाम क्या था? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। वेदों की ओर लौटो इनका नारा था, इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी बुक लिखी थी? दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। प्रेमचंद्र की हम देख लिए थे ना, प्रेमचंद की कौन कौन सी बुक देखे थे अभी हम देख के हैं? कौन थी? गबन थी, गोदान थी, उसके अलावा रंगभूमि थी, कर्मभूमि, ये सब किसकी? प्रेमचंद की, ठीक है। ठीक है, तो दुर्गेश नंदिनी किसकी? बंकिम चंद्र। रविंद्रनाथ टैगोर की देखें, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक कौन कौन सी थी? तो एक इनकी फेमस बुक है जिसका नाम है गीतांजलि, गोरे, घर बाहर, ठीक है। तो इनके तीनों इंपॉर्टेंट बुक है, गीतांजलि, गोरे, घर बाहर किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की, ध्यान रखो, ठीक है। तो देखिए चंदू मेनन की बुक ध्यान रखो, ठीक है। एक फेमस बुक का ध्यान रखो, चंदू मेनन की बुक कौन सी है? इंदुलेखा, ठीक है। इंदुलेखा ध्यान रखो, ठीक है। इंदुलेखा, ठीक है। तो इंदुलेखा किसकी? चंदू मेनन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी? संवाद कौमुदी जो अखबार की शुरुआत करने वाले वो कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, ठीक है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को क्या बोला जाता है? प्रभात का तारा, ठीक है। क्या बोला जाता है? प्रभात का तारा, ठीक है। उसके अलावा देखें तो इनको क्या बोला जाता है? आधुनिक आधुनिक भारत का समाचार पत्र का जनक बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखें तो इनको राजा की उपाधि, राजा राममोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? अकबर सेकंड, ठीक है। तो इनको उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि राजा राममोहन राय, तो अकबर सेकंड द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इन्होंने देखा तो सती प्रथा का विरोध किया था, ठीक है। सती प्रथा पर लोग भारत में तो इनको द्वारा लगाई थी राजा राममोहन, किसके टाइम में? विलियम बेंटिंग के टाइम में, ठीक है। विलियम बेंटिंग के टाइम कब लगाई गई थी? 1829 में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक, तो इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फिलोसफी ऑफ इंडिया, ठीक है, फिलोसफी ऑफ इंडिया, उनके जो लेखक थे वो कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? फिलोसफी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिलोसफी ऑफ इंडिया किसकी? डॉक्टर एस राधा कृष्णन की, लेकिन इंडियन फिलोसफी बुक किसकी थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। भगत सिंह की कुछ बुकें देख लेते हैं, कौन कौन सी बुकें बनती हैं, ठीक है। देखते हैं इनकी बुकें, शहीद ए आजम, ठीक है। शहीद ए आजम इनको बोला जाता है, ठीक है। एक इनकी बुक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। देखिए जो स्वामी विवेकानंद है ना, उनको तूफानी हिंदू बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है उनको? तूफानी हिंदू बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से द विंग्स ऑफ फायर संकलित है, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। इनके एक और बुक का ध्यान रखना, फेमस बुक है ना, इंडिया विजन 2021, ठीक है। इंडिया विजन 2021 किसकी बुक थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है। और विंग्स ऑफ फायर भी इनकी बुक का ध्यान, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्रणब मुखर्जी की एक इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम ध्यान रखना, द
प्रेसिडेंट ईयर देना, ठीक है। द प्रेसिडेंट ईयर किसके बुक प्रणब मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी गीत की रचना की थी, अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। यहाँ पर कुछ बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला जाता है, शेर मराठा, ठीक है। शेर मराठा किसको बोला जाता है, बाल गंगाधर। इनकी एक बुक का ध्यान रखना, ठीक है। इनकी एक बुक है, उसका नाम ध्यान रखना, क्या नाम है, गीता रश्य। चलिए, तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।